हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपर क्विक की हमारी श्रृंखला चल रही है। जी हाँ, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए उनके पेपर में अव्वल नंबर प्राप्त करने की उम्मीद से कि उन्हें अच्छे नंबर प्राप्त हों और आप बहुत कम समय में अपने सारे पाठों का रिवीजन कर पाएं, इसीलिए स्टेप अप एकेडमी ने सुपर क्विक रिवीजन की श्रृंखला चलाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो हिंदी में हम सुपर क्विक जो आज करने जा रहे हैं वो है पाठ 11 बाल गोविंद भगत। हम सबसे पहले बाल गोविंद भगत का जीवन परिचय आपको दे देते हैं। हमने पाठ में क्या पढ़ा था, क्योंकि वन शॉट में आप बाल गोविंद भगत को अच्छे से पहचान चुके हैं। बाल गोविंद भगत जो कि ना कि पूरी तरीके से साधु हैं और ना ही गृहस्थ हैं, ये कबीर पंथी हैं। ये कबीर के आदर्शों को मानते हैं, कबीर के जैसे जीवन यापन करते हैं। पूरे तरीके से ये गृहस्थ और पूरे तरीके से सन्यासी नहीं है। इनकी खेती बाड़ी है, ये खेती करते हैं। ये बहुत अच्छा गाते हैं। खेती करते हुए भी जब ये गाते हैं तो लोगों के हाथ थिरकने लगते हैं। खेत चलाने वालों के जो हल चला रहे हैं उनके पैर थिरकने लगते हैं। बच्चे यदि वहाँ पर खेल रहे हैं तो नाचने कूदने लगते हैं। औरतें जो कलेवा लेकर आई हैं अपने घर के पुरुषों के लिए, उनके भी ओंठों में थिरकन आ जाती है। इस तरीके से बाल गोविंद भगत का संगीत है। बाल गोविंद भगत के घर में एक बेटा जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उनकी पतोहू है अर्थात पुत्र की पत्नी, और बाल गोविंद भगत जी हैं। तो जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है उस समय वो अपने बेटे को जो दाह संस्कार, जो आग देने का कार्य है, वो अपनी पतोहू से करवाते हैं। जबकि उस समय स्त्रियों को शमशान घाट में जाना या दाह संस्कार में सम्मिलित होना या अग्नि देना ये प्रथा नहीं थी। लोग इसे गलत मानते थे। लेकिन बाल गोविंद भगत जी ने उस प्रथा को खंडित करके अपनी पुत्र से ही, मतलब पुत्र को अग्नि देने का कार्य जो करवाया वो पुत्र वधू से करवाया। साथ ही जब पुत्र का क्रियाकर्म हो गया उसके बाद जो पुत्र बहू के भाई आए हुए थे उनसे कहा कि इसको ले जाओ और उसका दूसरा विवाह करवाना। तो इस तरीके से बाल गोविंद भगत जो थे वो समाज की रूढ़िवादियों के प्रति भी उन्होंने आवाज़ उठाई। उच्च विचार वाले थे, खुले विचार वाले थे, कबीर पंथी थे। वो जो भी अनाज, जो भी धान उगती थी उसको सबसे पहले ले जाकर कबीर मठ में रखते थे। वहाँ गरीबों के लिए और प्रसाद के रूप में सभी को बंट जाता था। प्रसाद के रूप में ही बाल गोविंद भगत भी लेते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। तो ये उनका पूरा जीवन चित्रण था। अब हमें देखना है उस पाठ से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने की संभावना रखते हैं, जिसके साथ ही हो जाएगा एक बार फिर से हमारे पूरे पाठ का रिवीजन। तो चलते हैं, बढ़ते हैं सुपर क्विक रिवीजन की तरफ। पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो वैसे तो वो अपने गृहस्थ से जुड़े थे, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनको देखकर लगता था कि ये साधु प्रवृत्ति के हैं। तो वो विशेषताएं कौन सी है, चलते हैं। बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे, सत्य का पालन करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे सबसे खरा व्यवहार करते थे, जो जैसा हो वे वैसा व्यवहार करते थे। कभी किसी की चीज़ को ना तो बिना पूछे लेते थे, ना ही उसका उपयोग करते थे। किसी से कोई झगड़ा मोल नहीं लेते थे। किसी से भी दो टूक बात कहने में कतराते नहीं थे। सीधी बात का जवाब सीधी बात में देते थे। वह खेत में उपजी फसल को सबसे पहले वो कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। फिर वहाँ से जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता था उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। तो ये सारी बातें जिनसे पता चलता था कि वो साधु प्रवृत्ति के, ना तो किसी से झगड़ा करते थे, ना किसी के प्रति उन्हें द्वेष था। सत्य के आदर्शों पर, कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। सत्य का जीवन व्यतीत करते थे। ना किसी की वस्तु को बिना पूछे लेते थे, ना ही उपयोग करते थे। किसी से भी कुछ कहने में, दो टूक बात कहने में ये किसी भी प्रकार का परहेज नहीं रखते थे। साथ ही फसल जो आती थी उसे कबीर पंथी मठ में ले जाते थे और उसके बाद जो कुछ भी प्रसाद के तौर पर मिलता था उससे लेकर अपना जीवन यापन करते थे। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की क्या विशेषताएं थी? तो बताया कि जब ये खेत में धान रोपते हुए गाते थे तो लोगों की उंगलियां थिरकने लगती थी। कलेवा लेकर आई औरतों के ओंठ थिरकने लगते थे। हल चलाने वाले जो किसान थे उनके पैर थिरकने लगते थे। बच्चे जो पोखर में खेल कूद रहे हैं वो नाचने लगते थे। ये पूरा वातावरण होता था। बाल गोविंद भगत कबीर के पदों में इतनी तल्लीनता के साथ गाते थे कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उनके मुख से निकले हुए कबीर के पद सजीव हो उठते थे। समूचा गांव उनके गीतों पर नाच उठता था। उनके गीत और ऋतु और मौसम के अनुरूप होते थे। उनके गीत समूचे माहौल को नृत्यशील बना देते थे। तो यह उनकी विशेषताएं थी। जो मैंने बताया कि इतना कुछ होता था वो आप इसमें समाहित कर सकते हैं।
इसमें समाहित ही ऑलरेडी, पर वो शॉर्ट में है क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि कितने अंक आएगा। तो बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को बड़ी तल्लीनता से गाते थे, ऐसे गाते थे कि वो पद सजीव उठते थे, लोगों के पैर, लोगों के हाथ थिरकने लगते थे, पूरा माहौल नृत्य नुमा हो जाता था, पूरा माहौल नृत्य से भर जाता था। ऋतु और मौसम के अनुरूप, मौसम के अनुरूप गीत गाते थे और उसके अनुरूप ही माहौल हो जाता था, लोग नाच उठते थे। अगला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने आंगन में उसे एक चटाई पर लिटाया, ऊपर से एक चादर उसे उड़ाई, सिरहाने पर उसके एक दीपक जलाया और पास में ही वह बैठकर कबीर के पदों को जोर जोर से गाने लगे। ये पूरा दृश्य था जब बेटे की मृत्यु हुई। भगत के पुत्र, और साथ में ये जो भी डालते हैं फूल और तुलसी के पत्ते, ये सब डाले। भगत के पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर लेखक उत्सुकता बस उनके घर पहुंचे और वहां घर पहुंचते ही लेखक ने क्या देखा कि भगत ने अपने पुत्र के मृत शरीर को आंगन में एक चटाई पर लिटा दिया है, सफ़ेद चादर से ढककर उसके ऊपर फूल और तुलसी दल, मतलब जो तुलसी के पत्तों का गुच्छा होता है, तुलसी दल को उसमें बिखेर दिया है, सिरहाने पर एक दीपक जलाकर खुद आसन बिछाकर बैठ गए हैं और कबीर के पदों को बड़ी ही तल्लीनता से गा रहे हैं। तो अपने बेटे की उस मृत देह को चटाई पर आंगन में लिटाया, सफ़ेद कपड़ा उसके ऊपर डाला, उसके ऊपर फूल और तुलसी दल भी डाले, साथ ही सिरहाने पर एक दीपक जलाया, पास में एक आसन बिछाकर बैठ गए और कबीर के पदों को बड़ी ही तल्लीनता से गाने लगे। ये सब दृश्य देखकर लेखक को बहुत ही आश्चर्य लगा कि एक पिता अपने बेटे की मृत्यु पर रोता, लेकिन यहाँ बाल गोविंद भगत का कुछ ऐसा दृश्य था। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो पुत्र को दाह संस्कार या पुत्र के देह को अग्नि देने के लिए उन्होंने अपनी पुत्र वधू को कहा और पुत्र वधू से अग्नि दिलवाई, जबकि उस समय ये प्रथा प्रचलित नहीं थी। और पुत्र के मृत्यु के बाद जब बहू के भाई आए तो उन्होंने कहा कि इसे अपने साथ मायके ले जाओ और उसका दूसरा विवाह कर देना, जबकि उस समय विधवा विवाह करना प्रचलित नहीं था या करने की किसी भी प्रकार की सहमति नहीं थी। भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए उन्होंने अपने मृत पुत्र को मुखाग्नि देने का कार्य अपनी पुत्र वधू से करवाया था। इन्होंने पहली कुप्रथा का खंडन किया था। साथ ही अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का भी आदेश दिया और उसके भाई के साथ भेज दिया। अपने बेटे की मृत्यु पर दुख व्यक्त करने की अपेक्षा उनके मृत शरीर के पास बैठकर वो भजन गाने लगे और उन्होंने ये कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, इसका उत्सव मनाने को कहा। उपयुक्त घटनाओं से ज्ञात होता है कि जो भगत थे वो प्राचीन सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। एक तो उन्होंने मुखाग्नि दिलवाई अपनी बहू से बेटे के लिए, जो कि उस समय प्रचलित नहीं था। विधवा बहू के पुनर्विवाह की बात उन्होंने करके उसको मायके भेजा। साथ ही पुत्र की मृत्यु पर शोक ना मनाकर वो तो तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे और कहा कि आत्मा से परमात्मा का मिलन है, इसलिए उत्साह मनाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। अगला है, बाल गोविंद भगत साधु थे। ये किन बातों से ऐसा पता चलता है कि बाल गोविंद भगत साधु थे? बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के आदर्शों को मानते थे, किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं लेते थे, किसी से कुछ भी कहने से वो कतराते नहीं थे, किसी की वस्तु को छूते नहीं थे बिना पूछे। ये सारी बातें थी जिससे लगता था कि वो साधु प्रवृत्ति के हैं। भगत अपने खेत की पैदावार सबसे पहले कहाँ ले जाते थे और क्यों? भगत अपने खेत की पैदावार सबसे पहले कबीर पंथ मठ में ले जाते थे, क्योंकि उनको कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा थी। वो उन्हें साहब कहते थे। पहले वो वहाँ जाके अपना चढ़ावा चढ़ाते थे और उसके बाद प्रसाद के रूप में जो मिलता था वो उससे अपना जीवन यापन करते थे। अपने खेत की पैदावार वो सबसे पहले 4 कोस दूरी पर स्थित कबीर पंथी मठ पर ले जाते थे, क्योंकि वे कबीर को साहब मानते थे और वे उनके भक्त थे, इसीलिए वो वहाँ पर ही पहले चढ़ाते थे। बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बोधे बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों? बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बोधे बेटे से अत्यधिक स्नेह करते थे।
अच्छा उसके साथ व्यवहार करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि पुत्र पर सभी का व्यवहार माता पिता का समान होता है, किंतु यदि कोई पुत्र कमजोर होता है जिसको उनकी आवश्यकता माता पिता की अधिक होती है, उसके प्रति माता पिता का जो स्नेह होता है वो अधिक होता, आत्मीयता अधिक होती है। वे उसकी विशेष देखभाल करते थे और उससे उनको लगाव भी बहुत था। तो वही है, स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। उनका मानना था कि जिन लोगों को अधिक प्रेम की आवश्यकता होती है, जिन लोगों को अधिक सहानुभूति की आवश्यकता होती है, उन्हें वो देना चाहिए, और इसी कारण से वो विशेष देखभाल करते थे अपने पुत्र की, और वो पुत्र से लगाव भी रखते थे। बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है और क्यों? बाल गोविंद भगत में समाज की उन रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है जहां पर मुखाग्नि देने की बात आई है। पहला, समाज में स्त्रियों को शमशान में जाने की इजाजत नहीं थी, किंतु भगत ने अपने पुत्र को अग्नि पुत्र वधू के द्वारा ही दिलवाई। उन्होंने इस रूढ़ी का विरोध किया। समाज में विधवा विवाह प्रचलित नहीं था, इसकी मान्यता नहीं थी, किंतु भगत ने अपनी इसका खंडन करते हुए अपनी पुत्र वधू का पुनर्विवाह करने के लिए कहा। ये दो मान्यताएं थी वहां पर उस समय, एक तो पुनर्विवाह और दूसरा स्त्रियों से मुखाग्नि ना दिलवाना, दोनों को खंडन किया बाल गोविंद भगत ने। अगला है, बाल गोविंद भगत सदगृहस्थ थे, यह आप कैसे कह सकते हैं? बाल गोविंद भगत सदगृहस्थ थे क्योंकि वो धान की खेती किया करते थे, खेती में जाते थे, उनकी पुत्र वधू थी। बाल गोविंद भगत सदगृहस्थ थे, इस बात आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी घर गृहस्थी थी, परिवार में उनका एक बेटा, उनकी एक बहू थी। भगत खेती बाड़ी करते थे, अपने परिवार की जीविका चलाते थे। वे ना तो किसी की बुराई सुनते थे और ना ही किसी की बुराई करते थे। कबीर के आदर्शों पर चलकर वे दो टूक बात कहने से भी नहीं कतराते थे। तो वो सदग्रस्त थे, उनका परिवार था, उनकी एक बेटा, उनका बहू, खेती बाड़ी थी, वो खेती बाड़ी करते थे, जीविका चलाते थे, इसीलिए वो सदग्रस्त थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू कहा है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत का जो संगीत था वो वाकई में जादू था। अब हम यहाँ पर चाहें तो उस समय की बात लिख सकते हैं जब खेत पर काम करते हुए बाल गोविंद भगत गाते थे। बाल गोविंद भगत का संगीत इतना सुरीला था कि लोगों के मन पर छा जाता था। उनके मनमोहक स्वर खेत पर कलेवा लाई हुई औरतों के ओंठ पर भी उसी अंदाज में कपकपाने लगते थे। बच्चे नाचने लगते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां, जो रोप रहे हैं पौधों को, उनकी उंगलियां भी थिरक जाती थी उसी संगीत में। जिस संगीत में चलता था वैसी उंगलियों की थिरकन से वो पेड़ों का लगाना उठाना भी चलता था। हलवाहों के जो हल चला रहे उनके पैर भी उसी क्रम में ऊपर नीचे थिरकने लगते थे। तो बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू था। जब ये गाते थे तो खेत पर कलेवा लेकर आई औरतों के ओंठ भी उसी लय में कपकपाने लगते थे। बच्चे नाचने लगते थे। पौधों को रोपने वालों की उंगलियां भी उसी क्रम में ऊपर नीचे होती थी। हल चलाने वालों के पैर भी उसी क्रम उसी ताल से ऊपर नीचे होते थे। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का जो संगीत था वो कहा गया है कि जादू था। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कथन को सावधारण द्वारा स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई थी। जब बाल गोविंद भगत को मृत्यु का दुख नहीं बल्कि आनंद मनाने का कारण थी। मृत्यु उनके लिए आत्मा से परमात्मा का मिलन था, इसलिए अपने पुत्र की मृत्यु पर वह दुखी नहीं हुए थे। अपने व्रत नेम को उन्होंने अपने अंतिम समय में भी नहीं त्यागा। जो उन्होंने व्रत लिया और जो इस बात को रखा कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, वो उन्होंने अपनी मृत्यु में भी नहीं त्यागा। मृत्यु से पहले वे हमेशा की तरह गंगा स्नान के लिए गए। शाम के समय ईश्वर भक्ति में लीन होकर कबीर के पदों को गाते रहे। उनके लिए मृत्यु कभी उनके मन को विचलित करने वाली नहीं थी, इसलिए उनकी मौत उनके ही अनुरूप हुई। वो कहते थे कि मौत नहीं होती, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, इसलिए अपने पुत्र की मृत्यु पर वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए और उनकी मृत्यु भी उनके इसी व्रत के अनुसार ही हुई। वो वैसे ही नियम अनुसार गंगा नदी के किनारे स्नान करने गए। सांझ के समय वह ईश्वर भक्ति में लीन रहे और कबीर के पदों को गाते रहे। गाते गाते एकाएक उनके पद बंद हुए और जब लोगों ने जाकर देखा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और मृत्यु से वो कभी विचलित ही नहीं हुए, इसलिए उनकी मौत उनके ही अनुरूप हुई।
लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी जी के अनुसार बाल गोविंद भगत ने किस प्रकार प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया। ये 2 से 3 बार वही उत्तर आ रहा है। किस प्रकार खंडन किया था, तो अपनी पुत्रवधू को मुखाग्नि देने का अवसर दिया और उसे पुनर्विवाह करवाने के लिए। रामवृक्ष बैनीपुरी जी के अनुसार बाल गोविंद भगत ने कुछ इस प्रकार प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया। दूसरों की तरह भगत ने रोकर अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन की बात कही। सामाजिक मान्यताओं का विरोध करते हुए उन्होंने पुत्र को अग्नि पुत्रवधू के हाथों से दिलवाई। अपनी पुत्रवधू के पुनर्विवाह की बात भी उन्होंने छेड़ी और उसको आदेश भी दिया। तो ये वो 3 बातें थी जहाँ पर उन्होंने खंडन किया और ये हमें बहुत अच्छे से याद भी हो गई। कुछ ही प्रश्नों में आपने देखा कि आपका पूरा पार्ट कवर हो गया। उनकी खेतीबाड़ी करना, उनका संगीत, उन्होंने रूढ़िवादी प्रथाओं का कैसे खंडन किया, वो गृहस्थ थे, साधु थे तो कैसे थे, कबीरदास जी को वो क्या कह देते, साहब कहते थे। सारी की सारी बातें हमने इन पूरा पार्ट कवर कर लिया इन प्रश्नों, अर्थात इन प्रश्नों के आधार पर आपका इस पार्ट का सुपर क्विक रिवीजन हो चुका है। यही वो प्रश्न थे जो आने की संभावना भी रखते हैं, जो ज़्यादातर आए भी हैं। तो आप सुपर क्विक रिवीजन के साथ साथ संभावित प्रश्नों को भी कर रहे हैं, पूरे पार्ट को एक बार सुन भी रहे हैं और कुछ ही देर में आपका पूरा पार्ट कंप्लीट भी हो रहा है, अर्थात आप पेपर के लिए एक एक करके तैयार होते जा रहे हैं। तो स्टेप अप से जुड़े रहिए, क्योंकि ये करवा रहा है आपको पूरी तैयारी, कंप्लीट तैयारी, संपूर्ण तैयारी। तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और अपने सुपर क्विक रिवीजन में अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू।